हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, तो केमिकल बॉन्डिंग से मैक्सिमम जो क्वेश्चन आता है वो हाइब्रिडाइजेशन से आता है। देखिए यहाँ पे हम लोग कवर क्या करने वाले हैं ना, सबसे पहले पूछता है, मान लीजिए कोई भी मॉलिक्यूल आपको दे देगा, ठीक है, रैंडम कोई भी मॉलिक्यूल उठा के दे सकता है आपको, उसे पूछेगा कि उसका बता दो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। ठीक है, सबसे पहला यहीं से पूछता है, सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से पूछेगा कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। ठीक है, अगर आप हाइब्रिडाइजेशन बता दे रहे हैं तो उसका फिर जियोमेट्री पूछ सकते हैं, और अगर आप जियोमेट्री बता देंगे तो उसके बाद हम लोग को स्ट्रक्चर पूछता है कि स्ट्रक्चर बता दो उसका क्या बनेगा। ठीक है, अगर इतना कर पा रहे हैं आप तो स्ट्रक्चर से एक और चीज़ हम लोग प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि जो अपना मॉलिक्यूल है वो पोलर है या। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या करना है, जब भी आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए बोलेगा तो आपको क्या करना है, एकदम सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर का सीधे सीधे फॉर्मूला लगाना है। स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। ठीक है, ये सिंपल क्या करना, क्या है आपको नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर निकालने की ज़रूरत नहीं है, सीधे क्या करना है, नंबर ऑफ अटैच्ड एटम। जो आपका नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर है वो क्या होगा, नंबर ऑफ अटैच्ड एटम। जैसे कि मान लीजिए हम लोग को दे दिया H2O। ठीक है, H2O में सेंटर एटम अपना ऑक्सीजन होगा, और ऑक्सीजन से कितने एटम अटैच हैं, तो 2। तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कैलकुलेट करने के लिए रहता है हम लोग को लोन पेयर। लोन पेयर कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल सा चीज़ है, जो भी अपना सेंट्रल एटम होगा, सेंट्रल एटम, यहाँ पे अपना सेंट्रल एटम कौन सा है, ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन कौन से ग्रुप का है, तो 16th ग्रुप का अपना ऑक्सीजन होता है। तो 16th ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। तो सेंट्रल एटम के पास थे 6 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर में कितने गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स चले गए। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन चला गया और नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर अपना कितना आ गया, 2 आ गया। अब कैलकुलेट करना है हम लोग को लोन पेयर। तो 6 इलेक्ट्रॉन था, 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, बचा कितना इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन का कितना पेयर बनेगा, 2 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा, 2। तो नंबर ऑफ लोन पेयर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है, दोनों को कैलकुलेट कर दें, ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अगर स्टेरिक नंबर हम लोग का 4 आता है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। जियोमेट्री होती है अपनी टेट्राहेड्रल। तो ये हम लोग कैसे भी करके अपना हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे देखते हैं, ये तो अपना हो गया जनरल सा कि स्टेरिक नंबर निकालना है, तो स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। बॉन्ड पेयर तो हम लोग डायरेक्ट देख के बता सकते हैं कि जिस भी एटम, सेंट्रल एटम के अराउंड जितने भी एटम अटैच रहेंगे वो उसका हो जाएगा बॉन्ड पेयर। लोन पेयर कैलकुलेट करने के लिए आपको ये पता करना पड़ेगा कि जो हम लोग का एटम, सेंट्रल एटम दिया है वो कौन से ग्रुप का है। ग्रुप का है तो ग्रुप वाइज हम लोग एटॉमिक मतलब उसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है वो पता कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि 16th ग्रुप का है तो वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। सिंपल है, तो 6 इलेक्ट्रॉन था, 2 इलेक्ट्रॉन चला गया बॉन्ड पेयर में, तो लोन पेयर कितना बचेगा, 4 इलेक्ट्रॉन बचा था, 2 से डिवाइड कर दिया 2, तो लोन पेयर कितना आ गया, 2। दोनों को जोड़ दिए कितना आ गया, 4 आ गया। तो 4 अगर स्टेरिक नंबर 4 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 और जियोमेट्री हो जाता है उसका टेट्राहेड्रल। एक यहाँ पे हम लोग टेबल बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग स्टेरिक नंबर, यहाँ पे लिखेंगे हाइब्रिडाइजेशन, और यहाँ पे लिखेंगे उसकी जियोमेट्री। इसको एज इट इज़ आप लोगों को याद करना पड़ेगा। ठीक है, अगर स्टेरिक नंबर अपना 2 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp, और जियोमेट्री होती है यहाँ पे लीनियर। सिंपल है। ठीक है, ऐसे ही अगर स्टेरिक नंबर अपना 3 आ रहा है तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2, और यहाँ पे जियोमेट्री होती है अपना ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर स्टेरिक नंबर 4 आया तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, और जियोमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। ठीक, अगर स्टेरिक नंबर अपना 5 आ रहा है तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d,
और यहाँ की ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। नेक्स्ट, अगर स्टेरिक नंबर 6 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d2 और ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल। नेक्स्ट है 7, स्टेरिक नंबर अगर अपना 7 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन आता है sp3d3 और ज्योमेट्री होती है यहाँ पे पेंटागोनल बाई पिरामिडल। ये होता है यहाँ पे, हम लोग इसको एज इट इज़ याद कर सकते हैं। मान लो किसी का जैसे कि यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं CH4, ठीक है, मेथिन का एग्जाम्पल लिए। सेंट्रल एटम अपना कार्बन है, तो कार्बन के अराउंड बॉन्ड पेयर कितने हैं? 4। बॉन्ड पेयर तो सिंपल सा है, सेंट्रल एटम से जितने एटम अटैच रहेंगे वही क्या हो जाएगा, अपना बॉन्ड पेयर हो जाएगा। तो 4 है तो कर लिए। अब ये जो कार्बन है कौन से ग्रुप का है? 14th ग्रुप का है। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। 4 का 4 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ चला गया, तो सेंट्रल एटम पे कोई इलेक्ट्रॉन बच रहा है क्या? नहीं बच रहा है। तो लोन पेयर कितना आ जाएगा यहाँ पे? 0। दोनों को ऐड किए कितना आ गया? 4। तो स्टेरिक नंबर अगर 4 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है उसका? sp3। तो जियोमेट्री क्या हो जाएगी? अगर हम लोग का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो जियोमेट्री क्या होती है? टेट्राहेड्रल। ठीक है, सिंपल सा एकदम रखते हैं, पूरे मॉलिक्यूल्स का हम लोग बना सकते हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल मान लीजिए H2O आ गया अपने पास, H2O आ गया, या फिर ये देख चुके थे, एक और देखते हैं SF4 देखते हैं। ठीक है, तो SF4 में सेंट्रल एटम कौन सा होगा? अपना सल्फर होगा। सल्फर कौन से ग्रुप का है? तो 16th ग्रुप का है। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर तो आप लोग निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितना है? अटैच एटम 4 है, तो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, सल्फर के पास थे 6 इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन चले गए बॉन्ड पेयरिंग में, तो कितना इलेक्ट्रॉन बचा होगा? 2 इलेक्ट्रॉन बचा होगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन बचा है तो लोन पेयर कितना हो जाएगा? 1। दोनों को क्या ऐड कर दिए, कितना हो जाएगा? 5। 5 मतलब अपना हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d, और अगर sp3d अपना हाइब्रिडाइजेशन होता है तो ज्योमेट्री क्या होती है? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो यहाँ पे हो जाएगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, हम सिंपल सा रखते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे, ये तो हम लोग बता दिए कि देखिए अभी जब जितना भी हम लोग पढ़े हैं उससे हम लोग क्या बता सकते हैं, कोई भी अगर हम लोग को मॉलिक्यूल दे रहे हैं तो उसमें हम लोग बॉन्ड पेयर बता सकते हैं, लोन पेयर बता सकते हैं, उसका हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं, उसका जियोमेट्री बता सकते हैं, लेकिन और भी इसको ब्राइव करके इसका स्ट्रक्चर हम लोग भी बता सकते हैं। तो स्ट्रक्चर पता करने के लिए हम लोग को VACPR थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल सा रखते हैं एकदम। VACPR थ्योरी क्या बोलता है ना, कि जो सेंट्रल एटम है अपना, उसके अराउंड 2 टाइप्स के इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। उसको पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं। जो भी हम लोग मॉलिक्यूल का शेप प्रेडिक्ट करेंगे वो होगा हम लोग VACPR थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो अभी देखते हैं हम लोग VACPR थ्योरी। इसका फुल फॉर्म होता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। तो इस थ्योरी का यूज़ कहाँ पे होता है? तो इसका जो एप्लीकेशन पार्ट है ना, एप्लीकेशन पार्ट, वो ये बताता है कि हम लोग कोई भी मॉलिक्यूल का शेप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो इसके एप्लीकेशन पार्ट में पढ़ेंगे हम लोग प्रेडिक्शन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एनी मॉलिक्यूल। तो ये हम लोग कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो अपना सेंट्रल एटम होता है, सेंट्रल एटम, उसके पास 2 टाइप्स के इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। सबसे फर्स्ट आता है अपना बॉन्ड पेयर। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे उसको हम लोग बॉन्ड पेयर बोलेंगे। ठीक है, एक और होता है लोन पेयर। एक और क्या हो जाएगा अपना? लोन पेयर हो जाएगा। सिंपल सा है। और हम लोग ये देखें, एक और VACPR थ्योरी ये बताता है कि देखो ज्योमेट्री क्या होती है, सबकी फिक्स होती है। जैसे कि अगर हम लोग वाटर ले रहे हैं तो उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, उसकी ज्योमेट्री क्या होगी? टेट्राहेड्रल होगी। CH4 उसकी भी ज्योमेट्री क्या होगी? मतलब टेट्राहेड्रल होगी। ठीक है, चेंजेस कहाँ पे आता है? स्ट्रक्चर में। और ये जो स्ट्रक्चर में चेंजेस आता है वो सिर्फ होता है इनके बीच के रिपल्सन के कारण। अगर मान लो सिर्फ वहाँ पे बॉन्ड पेयर होगा तो जो उसकी ज्योमेट्री होती है वही उसका स्ट्रक्चर भी हो जाएगा। लेकिन यही जो लोन पेयर है ना, यही खेला करता है यहाँ पे।
खेला ये करता है कि रिपल्सन बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे। जैसे कि इसको समझते हैं ना, क्यों रिपल्सन होता है लोन पेयर में ज़्यादा। इसको H2O का एग्जाम्पल लेके हम लोग समझ रहे हैं। ऑक्सीजन क्या है, अपना सेंट्रल एटम है, ये अपना ऑक्सीजन का एटम, और ये हो गया अपना हाइड्रोजन का एटम। हाइड्रोजन के वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन और इसके वैलेंस सेल में होता है 6 इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही 2 हाइड्रोजन होगा अपने पास, तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन ये इसके साथ बॉन्डिंग में गया, इसका 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही इसके साथ बॉन्डिंग में गया। बचा क्या अपने पास, ये, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लोन पेयर बोलते हैं। अब देखने से ही लग रहा है कि सेंट्रल एटम के अराउंड ज़्यादा स्पेस कौन घेर रहा है, लोन पेयर, और कम स्पेस कौन घेर रहा है, बॉन्ड पेयर। अब क्योंकि है तो इलेक्ट्रॉन ही वहाँ पे, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एक ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो वॉल्यूम ज़्यादा अगर ऑक्यूपाई कर रहा है तो रिपल्सन भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इन दोनों में रिपल्सन क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पे VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग जो रिपल्सन का ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ रिपल्सन, रिपल्सन ऑर्डर, ये होता है लोन पेयर में मैक्सिमम रिपल्सन होगा। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं इसलिए रिपल्सन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। फिर होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में, और सबसे कम किस में होता है, बॉन्ड पेयर के बीच में। तो अगर अपने पास मोर देन 1 लोन पेयर हैं तो बॉन्ड पेयर पास में आ सकते हैं, लेकिन लोन पेयर कभी भी पास में नहीं आएंगे क्योंकि रिपल्सन ज़्यादा है। ठीक है, तो अब क्या होता है ना, ये तो हम लोग देख लिए कि इस टाइप से हम लोग अरेंज कर सकते हैं कि लोन पेयर में मैक्सिमम रिपल्सन होता है। तो अगर हम लोग देख रहे हैं कि हाइब्रिडेशन देख लिए थे, स्टेरिक नंबर इतना आ रहा है, तो उसका शेप कैसे कैसे बना सकते हैं, अभी हम लोग देखेंगे VSEPR थ्योरी का टेबल। तो टेबल अगर हम लोग देख लेते हैं तो किसी भी मॉलिक्यूल का हम लोग शेप बता सकते हैं। तो अभी हम लोग टेबल बनाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे स्टेरिक नंबर, यहाँ पे लिखेंगे हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे लिखेंगे उसकी जियोमेट्री। अच्छा, एक चीज़ मैंने और बोला था कि अगर किसी सेंट्रल एटम के अराउंड सिर्फ बॉन्ड पेयर हो, मतलब लोन पेयर 0 होगा, तो अगर लोन पेयर 0 है तो जो इसकी जियोमेट्री होगी वही उसका शेप भी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है अगर लोन पेयर 1 रहा तो कैसा शेप बनेगा, अगर लोन पेयर 2 रहा तो कैसा शेप बनेगा, अगर लोन पेयर 3 रहा तो कैसा शेप बनेगा। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टेरिक नंबर 2। तो स्टेरिक नंबर 2 हो कब सकता है, ठीक है, यहाँ पे स्टेरिक नंबर 2 तब हो सकता है जब दोनों के दोनों बॉन्ड पेयर हो। एक और केस हो सकता है कि बॉन्ड पेयर 1 हो और लोन पेयर 1 हो, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो स्टेरिक नंबर 2 की 2 पॉसिबिलिटी है कि बॉन्ड पेयर डायरेक्ट 2 हो या फिर एक बॉन्ड पेयर हो और एक लोन पेयर हो। तो स्टेरिक नंबर अगर 2 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन होता है अपने पास sp। ठीक है, जियोमेट्री फिर से वही लीनियर, मतलब यहाँ पे अपना सेंट्रल एटम, इसके अराउंड यहाँ पे एक अटैच एटम, यहाँ पे एक अटैच एटम, जनरल सा है, जनरल सा मॉलिक्यूल है। अब इन दोनों बॉन्ड के बीच का एंगल कितना होगा, तो 180 डिग्री। जियोमेट्री क्या है अपने पास, लीनियर है। अगर लोन पेयर 1 रहा, लोन पेयर अगर 1 रहा तो एक साइड अपना बॉन्ड पेयर रहेगा और एक साइड अपना लोन पेयर। ठीक है, ये भी कैसा है, लीनियर है। लोन पेयर 2 वाला केस नहीं होता है इसमें, 3 वाला केस नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग स्टेरिक नंबर 3। स्टेरिक नंबर 3 कब कब हो सकता है, एक तो ये कि तीनों का तीनों बॉन्ड पेयर हो, ये हो सकता है। एक और हो सकता है कि बॉन्ड पेयर अपने पास 2 हो और लोन पेयर अपने पास 1 हो। एक और हो सकता है कि बॉन्ड पेयर अपने पास 1 हो और लोन पेयर अपने पास 2 हो जाए। तो दोनों को, मतलब इसको यहाँ पे 3 है डायरेक्ट, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, स्टेरिक नंबर अगर अपने पास 3 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2, और अगर sp2 हुआ तो उसकी जियोमेट्री क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर। तो ट्राइगोनल प्लेनर कैसे बनेगा, यहाँ पे अपना सेंट्रल एटम, एक अटैच एटम यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो यहाँ का बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। टोटल कितना होता है 360, 3 से डिवाइड करने कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। इसको क्या बोलें, ट्राइगोनल प्लेनर हो गया ये। ठीक है, अच्छा, ये जो तीनों बॉन्ड है ना एक ही प्लेन पे है। मान लो अगर ये अपना प्लेन है तो एक एटम यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है अगर एक लोन पेयर आया तो वो यहाँ पे जाएगा। ठीक है, एक लोन पेयर आया यहाँ पे गया। ठीक है,
इसको बना रहे हैं ना ऐसे, एक लोन पेयर आया यहाँ पे गया, तो अब जो बॉन्ड है बॉन्ड पेयर, तो इस लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। ये जो बॉन्ड लोन पेयर है और इस बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन होगा, तो रिपल्सन को कम करने के लिए बॉन्ड पेयर क्या हो जाएंगे, पास में आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो एंगल होगा वो लेस देन 120 डिग्री एंगल होगा। क्लियर है? अच्छा, ये शेप कैसा है, तो हल्का सा भी जैसा दिख रहा होगा ना, भी जैसा दिख रहा होगा या बेंट शेप दिख रहा होगा। तो इसका 3 नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं भी शेप, या फिर कहते हैं इसको बेंट शेप, या फिर इसको कहते हैं हम लोग एंगुलर शेप। ठीक है। नेक्स्ट केस है, अगर अपने पास 2 लोन पेयर हो गया, तो 2 लोन पेयर अगर हुआ तो अपने पास सिर्फ एक बॉन्ड पेयर बच रहा है, बाकी का 2 लोन पेयर एक यहाँ पे एक यहाँ पे। तो अभी स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है, लीनियर, और 3 लोन पेयर का केस इसमें नहीं आएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं स्टेरिक नंबर 4। स्टेरिक नंबर 4 कब कब आ सकता है वो देखते हैं। चारों का चारों बॉन्ड पेयर हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, बॉन्ड पेयर अपने पास 3 हो जाए और लोन पेयर अपने पास 1 हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट, बॉन्ड पेयर अपने पास 2 हो जाए और लोन पेयर भी अपने पास 2 हो जाए, दोनों को ऐड करेंगे 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बॉन्ड पेयर अपने पास 1 हो जाए और लोन पेयर अपने पास 3 हो जाए, ये भी हो सकता है पॉसिबिलिटी। सबको जोड़ेंगे तो 4 ही आएगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है। तो अगर अपने पास स्टेरिक नंबर 4 होता है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। ठीक है। ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रल होती है यहाँ पे ना। देखो टेट्राहेड्रल दिखता कैसा है, ये अपना सेंट्रल एटम, 2 जो अटैच एटम रहेंगे वो रहेंगे प्लेन पे, 2 जो एटम रहेंगे वो कहाँ पे रहेंगे, प्लेन पे रहेंगे। एक एटम रहता है प्लेन के पीछे साइड और एक एटम रहेगा प्लेन के बाहर साइड। जैसे कि मान लो अगर ये अपना प्लेन है, ठीक है, तो एक बॉन्ड यहाँ पे, एक बॉन्ड यहाँ पे, एक प्लेन के बाहर साइड और एक प्लेन के पीछे साइड। ठीक है। यहाँ पे जो एंगल होता है वो होता है 109.5 डिग्री। ठीक है। ज्योमेट्री कौन सा, टेट्राहेड्रल। अगर एक अपने पास लोन पेयर आ गया तो हो जाएगा यहाँ पे टॉप पे, बाकी के तीनों कैसे हैं, नीचे साइड है ना। और यहाँ पे जो लोन पेयर आएगा, यहाँ पे जो लोन पेयर आएगा वो तीनों बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा, और रिपल्सन को कम करने के लिए तीनों जो बॉन्ड हैं वो थोड़ा सा और झुक जाएंगे, और झुकने के कारण यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल बनेगा, यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल बनेगा वो लेस देन 109.5 डिग्री बनेगा। ठीक है। और इसी को हम लोग बोलते हैं पिरामिडल शेप, इसी को हम लोग बोलते हैं पिरामिडल शेप। नेक्स्ट है अपने पास, अगर लोन पेयर 2 रहा तब, तो अगर लोन पेयर 2 रहा तो इसका शेप बनता है बेंट शेप। ये सेंट्रल एटम, एक लोन पेयर यहाँ पे, एक लोन पेयर यहाँ पे। अब लोन पेयर रिपल्सन मैक्सिमम डिस्टेंस पे चले गए हैं, तो बॉन्ड पेयर को और क्या होना पड़ेगा, और कम होना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो एंगल होगा वो बहुत कम होगा 109.5 डिग्री से। ठीक है। यहाँ पे भी अटैच एटम, तो इसका भी नाम क्या होता है, सेम भी शेप। ये जो लिखे थे ना वही यहाँ पे भी होता है, तो इसको भी शेप कह सकते हैं, बेंट शेप कह सकते हैं, एक और होता है एंगुलर शेप। ठीक है। अगर अपने पास 3 लोन पेयर हुआ तो सेम लीनियर वाला केस आ जाएगा। ये हो गया अपना बॉन्ड पेयर और 3 अपने पास लोन पेयर, तो इसका शेप कैसा हो जाएगा, लीनियर। ठीक है। जैसे कि ये तो हो गया अपना। अब लोन पे मतलब अपना स्टेरिक नंबर 5 वाला केस आएगा, 6 वाला केस आएगा और एक 7 वाला केस आएगा। उससे पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं ना। जैसे कि अभी हम लोग जो एग्जांपल देखे थे H2O का, ठीक है। H2O में बॉन्ड पेयर कितना दिखा था, 2, लोन पेयर कितना दिखा था, 2 दिखा था। स्टेरिक नंबर कितना, तो 4, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा, sp3, ज्योमेट्री कौन सा, टेट्राहेड्रल। ठीक है। अभी तक हम लोग तो ज्योमेट्री तक पहुँचे थे, अब हम लोग शेप भी बता सकते हैं। देखो हाइब्रिडाइजेशन क्या आया है, sp3 आया है। ठीक है। अगर 2 लोन पेयर वाला केस हुआ, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर कितना था, 2, तो 2 लोन पेयर वाला केस होगा तो उसका शेप कैसा बनेगा, बेंट शेप। मतलब सेंट्रल एटम यहाँ पे रहेगा, 2 जो हाइड्रोजन हैं वो यहाँ पे ऐसे रहेंगे, एक लोन पेयर यहाँ पे और एक लोन पेयर यहाँ पे। तो ये होता है अपना H2O का शेप। नेक्स्ट देखते हैं, अगर स्टेरिक नंबर 5 हुआ तो कौन कौन से केसेस बनेंगे। सबसे पहला कि स्टेरिक नंबर 5 कब हो सकता है, जब सारा का सारा अपने पास बॉन्ड पेयर हो सकता है। नेक्स्ट, बॉन्ड पेयर अपने पास 4 हो और लोन पेयर अपने पास 1। एक और, बॉन्ड पेयर अपने पास 3 और लोन पेयर अपने पास 2 हो जाए, ये हो सकता है। तो अगर स्टेरिक नंबर अपने पास 5 है तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d। ठीक। ज्योमेट्री होती है
ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, देखते हैं इसको बना के। तो ट्राइगोन सबसे पहले ये ट्राइगोन बन गया, और बाई पिरामिड, दो पिरामिड बनाना है तो एक ऊपर साइड बनाना पड़ेगा बॉन्ड और एक नीचे साइड बनाना पड़ेगा। तो ये अपने पास हो जाता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ये ठीक है। यहाँ पे देखना बॉन्ड एंगल जो होता है ना वो 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले ये जो बॉन्ड है इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड, देख रहा ना इसको। जैसे मान लो ये अपने पास प्लेन है, तो ये अपना सेंट्रल एटम यहाँ पे, तो सेंट्रल एटम से एक एटम यहाँ पे अटैच है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तीनों प्लेन पे हैं। एक बॉन्ड प्लेन के ऊपर साइड और एक बॉन्ड प्लेन के नीचे साइड, 5 बॉन्ड हो गए। तो यहाँ पे जो इक्वेटोरियल बॉन्ड है, ये जो अपना था प्लेन पे जो बॉन्ड था उसको हम लोग बोल दिए इक्वेटोरियल। तो यहाँ जो बॉन्ड है उनके बीच का जो एंगल होता है वो होता है 120 डिग्री, ठीक। जो एक्सियल बॉन्ड है, जो एक ऊपर था और एक नीचे था, तो इन दोनों के बीच का एंगल होता है 180। और जो ये इक्वेटोरियल था और जो ये एक्सियल है, उन दोनों के बीच का एंगल कितना बनता है, तो 90 डिग्री बनता है। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो 3 टाइप्स के यहाँ पे बॉन्ड एंगल मिलते हैं हम लोग को। स्टेरिक नंबर 5 जिसका ज्योमेट्री होता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। नेक्स्ट, अगर एक लोन पेयर आया तो इसका शेप हो जाता है सीसॉ, इसका शेप हो जाएगा सीसॉ। एक बॉन्ड होगा प्लेन के बाहर साइड, एक होगा प्लेन के पीछे साइड, ठीक है। नेक्स्ट, अगर लोन पेयर 2 रहा तो यहाँ पे शेप बनता है टी शेप, शेप हो जाएगा यहाँ पे टी शेप, ठीक। नेक्स्ट, अगर अपने पास स्टेरिक नंबर 6 आया तो कौन कौन से केसेस हो सकते हैं, सारे के सारे बॉन्ड पेयर हो सकते हैं। बॉन्ड पेयर 5 और लोन पेयर 1 ये भी हो सकता है। नेक्स्ट, बॉन्ड पेयर अपने पास 4 और लोन पेयर अपने पास 2 ये भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर अपने पास स्टेरिक नंबर 6 रहा तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d2, ठीक। ज्योमेट्री होती है इसकी ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। देखो ऑक्टाहेड्रल बनाने के लिए क्या करना है ना, सबसे पहले एक स्क्वायर बना लो। तो ये एक स्क्वायर बन गया, ठीक है। एक एटम यहाँ पे, यहाँ, यहाँ, यहाँ। एक एटम को प्लेन के ऊपर साइड और एक को प्लेन के नीचे साइड, ऐसे कर दी। तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। अगर एक लोन पेयर आ गया तो या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे आएगा, ठीक है। तो अगर ऊपर जाएगा तो बचा क्या अपने पास, स्क्वायर बचा, और एक नीचे साइड है तो इसको अगर मिलाएंगे, मान लो ऐसे इसको मिला रहे हैं, तो यहाँ पे पिरामिड बन सकता है। तो जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा अगर लोन पेयर 1 रहा तो यहाँ पे अपना स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर, सॉरी स्क्वायर पिरामिडल। यहाँ पे बनेगा अपने पास स्क्वायर पिरामिडल। नेक्स्ट अगर 2 लोन पेयर आया तो एक लोन पेयर तो ऊपर साइड था, एक लोन पेयर नीचे साइड चला जाएगा, तो बचेगा क्या अपने पास, स्क्वायर बचेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं अगर लोन पेयर 2 हुआ तो अपने पास जो स्ट्रक्चर निकल के आएगा उसको बोलते हैं हम लोग स्क्वायर प्लेनर। यहाँ पे क्या बन जाएगा अपने पास, स्क्वायर प्लेनर। यहाँ पे 3 लोन पेयर का केस नहीं होता है, ठीक है। एक और बच रहा है अपने पास स्टेरिक नंबर 7। स्टेरिक नंबर 7 का देखते हैं ना। स्टेरिक नंबर 7 कब कब हो सकता है, जब सातों के सातों बॉन्ड पेयर होंगे, या फिर जब बॉन्ड पेयर 6 हो और लोन पेयर 1 हो। एक और केस ले लेते हैं, या फिर ऐसा केस नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि अगर मान लो ले लेते हैं ना, बॉन्ड पेयर हो गया अपने पास 5 और लोन पेयर हो गया अपने पास 2, तो 2 लोन पेयर मतलब कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 4, और 5 बॉन्ड पेयर मतलब कितना इलेक्ट्रॉन हो गया 5। तो 4 और 5 कितना हो गया टोटल 9। लेकिन ऑक्टेट रूल के हिसाब से तो जिसके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं, तो बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों करेंगे, इसीलिए ये वाला केस अपना पॉसिबल नहीं है। 2 ही केस होते हैं यहाँ पे, एक बॉन्ड पेयर 7 हो और एक बॉन्ड पेयर 6 और लोन पेयर 1 हो। तो अगर अपने पास स्टेरिक नंबर 7 हुआ तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d3, ये ठीक है। ये होता है। तो जियोमेट्री क्या होता है अपने पास, इसको बोलते हैं हम लोग पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। कैसे बनता है, तो सबसे पहले सेंट्रल एटम को रखो सेंटर पे, पेंटागोन बना लो। ये पेंटागोन हो गया, ये पेंटागोन हो गया, जो कि पांचों के पांचों जो बॉन्ड थे वो एक प्लेन में थे। तो एक हो जाएगा प्लेन के ऊपर साइड और एक हो जाएगा प्लेन के नीचे साइड। तो ये अपना होता है पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। अच्छा, बॉन्ड एंगल यहाँ पे कितना होगा, तो इनके बीच में होता है 72 डिग्री। जो एक्सियल बॉन्ड है उसके बीच में हो जाएगा 180 डिग्री।
और जो एक्सियल बॉन्ड है और इक्वेटोरियल बॉन्ड है उन दोनों के बीच में बनता है यहाँ पे 90 डिग्री। ठीक है, अगर एक लोन पेयर आया तो देख लेते हैं। अच्छा, एक लोन पेयर आएगा तो कहाँ जाएगा, या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। तो पहले था बाई पिरामिडल, अब कैसा हो जाएगा, मोनो पिरामिडल या पिरामिडल। तो सेंट्रल एटम यहाँ पे पेंटागोन बना लो पहले, ये पेंटागोन, ऊपर साइड क्या चला गया लोन पेयर, तो नीचे साइड क्या रहेगा ये, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटागोनल मोनो पिरामिडल या फिर पिरामिडल, सिंपल सा इसको बोला जा सकता है। तो ये था अपना वेस्पर थ्योरी, मतलब वसेपर थ्योरी। वसेपर थ्योरी से हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल का शेप प्रेडिक्शन कर सकते हैं। अभी तो हम लोग देखें थ्योरी वाला पार्ट कि ऐसे अगर ये होगा तो ये बनेगा। अभी हम लोग एग्जांपल से देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल है तो उसका हम लोग शेप कैसे पता करेंगे। देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल से। ठीक है, मान लो अपने पास कोई मॉलिक्यूल दे दिया SF6, तो इसका सबसे पहले लोन पेयर कितना होगा, बॉन्ड पेयर कितना होगा, इसकी जियोमेट्री क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा और इसका शेप क्या होगा, वो हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं। देखो सबसे पहले बात, सल्फर कौन से ग्रुप का है, तो 16th ग्रुप का है। 16th ग्रुप के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, बॉन्ड पेयर कैलकुलेट तो कर सकते हैं सीधे। बॉन्ड पेयर मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ अटैच एटम। सल्फर से कितने एटम अटैच है, 6, तो बॉन्ड पेयर कितना हो गया, 6। अच्छा, सल्फर के अराउंड 6 ही इलेक्ट्रॉन थे ना, और 6 के 6 इलेक्ट्रॉन किसके साथ चलेगा, फ्लोरीन के साथ। तो अभी सेंट्रल एटम पे कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 0, तो लोन पेयर भी कितना हो जाएगा, 0। दोनों को ऐड किए हैं, स्टेरिक नंबर 6 आ गया। अगर स्टेरिक नंबर 6 आता है तो अपना हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d2 और जियोमेट्री क्या हो जाता है, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो शेप क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे 0 लोन पेयर वाला केस है ना, तो 0 लोन पेयर वाला केस में जो अपना जियोमेट्री होता है वही अपना शेप भी हो जाता है। तो शेप कैसे बनाएंगे, तो शेप हम लोग देखे थे ऑक्टाहेड्रल बनाने के लिए सेंट्रल एटम को सेंटर पर रखना है और फिर 4 बॉन्ड को स्क्वायर के फॉर्म में बना देना है। ये एक बॉन्ड रहेगा प्लेन के ऊपर साइड और एक बॉन्ड रहेगा प्लेन के नीचे साइड। ठीक है, तो ये अपना बन गया ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री। और शेप भी, इसका शेप कैसा होता है, तो ऑक्टाहेड्रल होता है। नेक्स्ट, अगर मान लो अपने पास XeO4 दे दिया, XeO4, ध्यान रखना ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बनाएगा। ठीक, सबसे पहले यहाँ पे जेनॉन कौन से ग्रुप का है, तो 18th ग्रुप का है। वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, तो 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बॉन्ड पेयर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, एटम कितने अटैच हैं, 4, तो बॉन्ड पेयर हो गया 4। अब यहाँ पे ध्यान देना ना, ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बनाता है, मतलब जेनॉन का 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन लेके जा रहा है, तो 4 ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन लेके जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 ही इलेक्ट्रॉन थे और 8 के 8 इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, बॉन्डिंग में चले गए, तो इलेक्ट्रॉन कितना बचा, 0, तो लोन पेयर कितना हो जाएगा, 0। तो अगर स्टेरिक नंबर इसको जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 4, तो स्टेरिक नंबर अगर 4 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन होता है अपने पास sp3, तो जियोमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रल। अब क्योंकि यहाँ पे 0 लोन पेयर वाला केस है, तो जो हम लोग का जियोमेट्री आया है वही क्या हो जाएगा, अपना शेप भी हो जाएगा। तो XE डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड U। ठीक है, ये अपना बन गया टेट्राहेड्रल। और देख लेते हैं, मान लो अपने पास दे दिया XeF4 दे दिया। ठीक है, सेंट्रल एटम फिर से वही है, जेनॉन है, 18th ग्रुप का है। वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, तो 8 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन कितना बॉन्ड बनाता है, 1 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, सबसे पहले बॉन्ड पेयर कितना है जी, तो 4 है। फ्लोरीन कितना बॉन्ड बनाता है, 1 बॉन्ड बनाता है, तो जेनॉन का 1 इलेक्ट्रॉन 1 फ्लोरीन लेके जा रहा है, तो 4 फ्लोरीन कितने इलेक्ट्रॉन लेके जाएंगे, 4। ठीक है, तो 4 फ्लोरीन के साथ 4 इलेक्ट्रॉन चले गए, बचे कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 को हाफ करेंगे कितना हो जाएगा, 2, तो लोन पेयर कितना हो जाएगा अपने पास, 2। दोनों को ऐड करेंगे, नंबर क्या आ गया, 6 आ गया। स्टेरिक नंबर 6 आता है तो अपने पास हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d2। ठीक है, और जियोमेट्री क्या हो जाती है अपने पास, ऑक्टाहेड्रल। ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे लोन पेयर 2 का केस है, तो जो मैंने टेबल बनवाया था, ठीक है, उसमें अगर अपना हाइब्रिडाइजेशन आता है sp3d2, ठीक है, और 2 लोन पेयर होगा तो उसका शेप कैसा होता है, तो उसका शेप होता है स्क्वायर प्लेनर, मतलब सेंटर में रहेगा अपना जेनॉन, 1 फ्लोरीन यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा ये चौथा फ्लोरीन। ठीक है, बचा क्या, 2 लोन पेयर, तो 1 लोन पेयर ऊपर साइड, 1 लोन पेयर नीचे साइड, तो इसका शेप कैसा हो गया, स्क्वायर प्लेनर, ये हो गया इसका शेप। तो ऐसे करके हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल का शेप प्रेडिक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अभी तक हम लोग देख लिए कि जो हम लोग को मॉलिक्यूल दिया है उसमें हम लोग लोन पेयर कैलकुलेट कर सकते हैं, बॉन्ड पेयर कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं, उसकी जियोमेट्री बता सकते हैं, और जो VSEPR थ्योरी पढ़ें उससे हम लोग उसका शेप का भी प्रेडिक्शन कर सकते हैं।
नेक्स्ट हम लोग को देखना है कि कौन सा मॉलिक्यूल पोलर होता है और कौन सा मॉलिक्यूल नॉन पोलर होता है। इसके लिए सबसे पहले आपको करना पड़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है अपने पास फ्लोरीन, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होता है 4। फ्लोरीन के नीचे आता है क्लोरीन, फिर आता है ब्रोमीन, फिर आता है आयोडीन। फ्लोरीन के बगल में आता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बगल में आता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बगल में कार्बन, और एक हाइड्रोजन का अलग से याद कर लेना है। हाइड्रोजन का होता है 2.1, Cl का होता है 3.4 के अप्रॉक्स, ठीक है। ये जो वैल्यू होगा ना वो फ्लक्चुएट कर सकता है अलग अलग बुक में, रेफरेंस बुक में, ठीक है। इसका होता है 2.8 से 2.6 के आसपास। नेक्स्ट इसका होता है 2.5 के अराउंड, ठीक है। ऑक्सीजन का होता है 3.5, नाइट्रोजन का होता है 3, कार्बन का होता है 2.4, और यहाँ पे इसके नीचे सल्फर आता है जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 3। तो ये अपने पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कहाँ पे यूज़ होगा वो उसको समझते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहले हम लोग कैसे बताएंगे कि कौन सा मॉलिक्यूल पोलर है या कौन सा मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। उसके लिए एक चीज़ डाइपोल, इसको पढ़ लेते हैं। डाइपोल का सिंपल सा फॉर्मूला है म्यू इज इक्वल टू, डाइपोल को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू इज इक्वल टू होता है क्यू इंटू एल। क्यू क्या है अपने पास चार्ज है, और इंटू एल क्या है अपने पास लेंथ, दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस। मान लो ये पॉजिटिव चार्ज और ये निगेटिव चार्ज, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, एल है। तो कोई भी एक चार्ज उठा लो, मल्टीप्लाई बाय उसका बीच का डिस्टेंस, तो ये होता है अपने पास डाइपोल। करना क्या है, यूज़ कैसे करना है वो समझना। एप्लीकेशन पार्ट यही है इसका, डाइपोल का एप्लीकेशन पार्ट, कि ये प्रेडिक्ट करता है कि कौन सा मॉलिक्यूल अपने पास पोलर है, या इसको ऐसे लिख सकते हैं प्रेडिक्शन ऑफ पोलैरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, पोलैरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, मतलब कौन सा मॉलिक्यूल अपने पास पोलर है, कौन सा मॉलिक्यूल अपने पास नॉन पोलर है, उसको बताता है। तो कैसे करेंगे, केस यहाँ पे 2 टाइप्स के होते हैं। इफ़ म्यू इज इक्वल टू 0 आ गया, अगर म्यू का वैल्यू 0 आ रहा है तो सिंपली वो जो मॉलिक्यूल होगा वो होता है अपने पास नॉन प्लेनर, सॉरी नॉन पोलर। क्या हो जाएगा वो, नॉन पोलर। अगर म्यू का वैल्यू 0 को छोड़ के कुछ भी आ जा रहा है, कुछ भी आ जा रहा है, ठीक है, तो वो जो मॉलिक्यूल होगा वो क्या होता है अपने पास, पोलर होता है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, मान लेते हैं हम लोग ले लिए यहाँ पे NH3 अमोनिया। तो अमोनिया सेंटर एटम कौन सा है, नाइट्रोजन, कौन से ग्रुप का है, तो 15th ग्रुप का है। 15th ग्रुप में वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5 होते हैं, ठीक है। सबसे पहले बॉन्ड पेयर कितना है यहाँ पे, 3 है। वैलेंस सेल में थे 5 इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स चले गए बॉन्डिंग में, तो बचे कितने इलेक्ट्रॉन, 2। तो लोन पेयर कितना हो जाएगा, 1। तो स्टेरिक नंबर कितना आ गया, 4। स्टेरिक नंबर 4 मतलब हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा अपने पास sp3 तो जियोमेट्री क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल। लेकिन यहाँ पे लोन पेयर 1 है, तो अगर टेट्राहेड्रल जियोमेट्री हो और लोन पेयर 1 का केस हो तो इसका शेप बनता है पिरामिडल। तो हम लोग पिरामिडल शेप इसका बना दे रहे हैं इसे, ये बन गया अपने पास पिरामिडल शेप, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल है वो पोलर है कि नॉन पोलर है, ठीक है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, नाइट्रोजन है। अभी हम लोग देखे थे वैल्यू, नाइट्रोजन ज़्यादा होता है, उसका 3 होता है, और इसका कितना होता है, 2.1 होता है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किधर शिफ्ट होगी, नाइट्रोजन के साइड। वैसे ही यहाँ से भी जाएगा, वैसे ही यहाँ से भी जाएगा। देखना ये कैसे बॉन्ड है ना, एक बॉन्ड यहाँ पे है, एक बॉन्ड यहाँ पे है, एक बॉन्ड यहाँ पे है, तो तीनों का जो रिजल्टेंट है वो ऊपर साइड जाएगा। तो इन तीनों का रिजल्टेंट किधर जा रहा है, ऊपर साइड। तो यहाँ पे इसको कैंसिल करने के लिए नीचे कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे जो म्यू होगा वो 0 नहीं होगा। और अगर म्यू 0 नहीं होगा तो जो अपना मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाएगा, पोलर। क्लियर है। वैसे ही मान लो एक और ले लिए हम लोग, वाटर ले लिए, वाटर H2O, इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3, ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल, और शेप कैसा होता है, बेंड शेप। देख चुके हैं हम लोग। तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, एक लोन पेयर यहाँ पे, एक लोन पेयर यहाँ पे, ठीक है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन है। तो इधर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके साइड, इधर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके साइड, दोनों का रिजल्टेंट किधर जाएगा, ऊपर साइड। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक साइड शिफ्ट हो रहा है, मतलब पोल का जनरेशन हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो म्यू होगा वो 0 नहीं होगा, और म्यू 0 नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा, पोलर, ठीक है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल, जैसे कि हम लोग देखे थे, एक BF3 देख लेते हैं। BF3 में सेंट्रल एटम कौन सा है, बोरॉन है। कौन से ग्रुप का है, तो 13th ग्रुप का है। वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर कितने हैं अपने पास, बॉन्ड पेयर है अपने पास 3।
लोन पेयर कितने हो जाएंगे, वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स थे, तीनों के तीनों कहाँ चले गए, बॉन्डिंग में, तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितना 0, ठीक है। तो स्टेरिक नंबर 3 मतलब जियोमेट्री क्या होती है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp2, तो जियोमेट्री क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर। इसका स्ट्रक्चर बना देते हैं प्लेनर, इसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं, मतलब बोरॉन यहाँ पे रहेगा, एक फ्लोरीन यहाँ पे, एक फ्लोरीन यहाँ पे, एक फ्लोरीन यहाँ पे, ठीक है। बोरॉन और फ्लोरीन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन, तो इधर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके साइड, इधर से इसके साइड, इधर से इसके साइड, इन दोनों का रिजल्टेंट किधर जाएगा, इस साइड। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको कैंसिल कर देगा, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो म्यू क्या आ जाएगा, 0। और म्यू अगर अपने पास 0 आता है तो मॉलिक्यूल कैसा हो जाता है, नॉन पोलर। तो BF3 कैसा होता है, नॉन पोलर, ठीक है। पर रिकॉल करते हैं कि अभी तक हमने इस वीडियो में टोटल कितना क्या क्या चीज़ कवर किया है। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि स्टेरिक नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, स्टेरिक नंबर में ही हम लोग लोन पेयर कैलकुलेट कर सकते हैं, क्वेश्चन यहाँ से भी आता है। नेक्स्ट उसका हाइब्रिडाइजेशन से क्वेश्चन आता है, वो भी देख चुके हैं। उसका जियोमेट्री पूछ सकते हैं, तो जियोमेट्री भी बता सकते हैं हम लोग आराम से। उसका स्ट्रक्चर भी बता सकते हैं हम लोग, स्ट्रक्चर। और एक हो गया अपने पास पोलर है मॉलिक्यूल कि नॉन पोलर है, ये भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, बता सकते हैं। एक और चीज़ मैंने बोला था कि हम लोग बॉन्ड एंगल का ऑर्डर भी बता सकते हैं, ठीक है। जैसे कैसे समझते हैं उसको, जैसे कि अपने पास 2 मॉलिक्यूल हुआ, एक हुआ NH3 और एक हुआ NF3। इन दोनों मॉलिक्यूल्स में से किसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा और किसका बॉन्ड एंगल कम होगा उसको देखते हैं। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका शेप बनाना पड़ेगा। अभी इसका शेप बनाए थे, पिरामिडल शेप होता है, ये हो गया अपने पास पिरामिडल शेप। इसका भी शेप कैसा होगा, पिरामिडल, नाइट्रोजन ही है सेंट्रल एटम, एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर वाला केस है। सेम फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन और एक हो गया तीसरा फ्लोरीन, ठीक है। बॉन्ड एंगल कैसे चेक करेंगे वो समझते हैं। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण इसका जो बॉन्ड शेयरिंग इलेक्ट्रॉन था वो किधर जाएगा, नाइट्रोजन के साइड जाएगा, इसका भी नाइट्रोजन के साइड जाएगा, यहाँ पे भी नाइट्रोजन के साइड। यहाँ पे चेक करते हैं नाइट्रोजन और फ्लोरीन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर किसके साइड रहेगा, फ्लोरीन के साइड रहेगा। यहाँ भी फ्लोरीन के साइड, यहाँ भी फ्लोरीन के साइड। एक चीज़ हम लोग देखे थे VSEPR थ्योरी में कि बॉन्ड पेयर के बीच का जो रिपल्सन होता है वो मिनिमम होता है, ठीक है। यहाँ पे जो बॉन्ड पेयर के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम है, और यहाँ पे जो बॉन्ड का डिस्टेंस है, बॉन्ड पेयर के बीच का डिस्टेंस है वो ज़्यादा है। और हम लोग देखे थे कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर का बीच का जो रिपल्सन होता है वो बॉन्ड पेयर से ज़्यादा होता है। तो अगर किसी को पास आने का मौका मिलेगा तो कौन आएगा, आता है बॉन्ड पेयर। अब क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड पेयर पास है तो रिपल्सन ज़्यादा होगा, तो दूर जाना चाहेंगे, तो यहाँ का जो एंगल होगा वो इस वाले एंगल से ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड इलेक्ट्रॉन जो है, बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो दूर दूर हैं, तो पास आ सकते हैं, और इसीलिए यहाँ का जो बॉन्ड का एंगल होता है वो लेस देन हो जाएगा NH3। मतलब बॉन्ड एंगल किसका ज़्यादा होगा, NH3 का बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा और NF3 का बॉन्ड एंगल छोटा होगा। तो इस वीडियो में हम लोग कवर कर लिए कि कोई भी मॉलिक्यूल अगर हम लोग को दिया रहेगा तो उसमें हम लोग लोन पेयर कैलकुलेट कर सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं, जियोमेट्री बता सकते हैं, पोलर है कि नॉन पोलर है वो सब हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।